नमस्कार दोस्तों, सच वर्सेस पाखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाखंडी बाबा रामपाल की कि उसने किस प्रकार से अपने पाखंड से, ढोंग से, फरेब से, झूठ से लोगों को गुमराह किया, जो फिलहाल तो जेल में हैं हत्या और देशद्रोह के मुकदमे में, जिसे उम्र कैद की सजा मिली है। जी हाँ, ये वही पाखंडी बाबा है जो हमेशा देवी देवताओं का अपमान करता है, उनके अस्तित्व को नकारता है। शायद इसीलिए फिलहाल जेल में पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् देवी भागवत की। आज मैं आप सभी को श्रीमद् देवी भागवत के कुछ तथ्यों से अवगत कराने का प्रयास करूंगा और बताना चाहूंगा कि रामपाल किस प्रकार से पाखंड फैला रहा था। आइए देखते हैं रामपाल का पाखंड। देवी जी क्या कहती हैं हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय, देखिएगा 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ में, ये 562 पृष्ठ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो दुर्गा की उआ बाई ये यहाँ तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, राजा फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही वही सबके मन है, वह परम सत्य और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको अविनाशी बता रही है ब्रह्म को दुर्गा, अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म समझो, ये लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहाँ तो अक्षर ब्रह्म और फिर यहाँ ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। दुर्गा जी के ज्ञान का व्यंत देख लो आप, कहीं तक बोल रही है उसको अक्षर ब्रह्म है वो, और फिर कहते उसका मंत्र ओम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीवात्मा जाप करें। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहाँ देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम, ओम ब्रह्म का जाप है और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहाँ भी अक्षर ब्रह्म कहा है, तो इससे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो, और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अरे 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 पाखंडी बाबा रामपाल, जरा रुक तो जाओ। तुमने तो कितनी आसानी से कह दिया कि माता जी अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर रही हैं, परंतु तुमने अपने भक्तों को, लोगों को, इस पूरे समाज को वास्तविक तत्व से तो अवगत ही नहीं कराया। इसलिए लगता है तुम्हें उम्र कैद हुई है पाखंडी रामपाल। आइए हम अब देखते हैं कि वास्तविक सत्य है क्या। आइए आज हम सभी लोग संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। देखिए, यह है श्रीमद् देवी भागवत। यहाँ पर लिखा हुआ है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत केवल हिंदी। नीचे हम देखेंगे क्या लिखा है, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर। अंदर प्रवेश करते हैं। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पौदार, चिमन लाल गोस्वामी जी। आगे देखते हैं। संक्षिप्त देवी भागवत 7वां स्कंद
पृष्ठ संख्या 562। आप सब भी अपने घर में देवी भागवत के 7वें स्कंद में जाकर 562 पृष्ठ संख्या देख सकते हैं। आते हैं हम उस मुख्य तथ्य की ओर। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब देवी जी यहां पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं हिमालय राजा को और ज्ञान का उपदेश दे रही हैं। आगे हम देखते हैं। यह देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। देवी जी यहां पर स्वयं कह रही हैं कि मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें, यानी कि देवी जी अपने आप को यहां पर ब्रह्म का स्वरूप बता रही हैं। परंतु रामपाल ने कहा कि यहां पर देवी जी किसी और ब्रह्म का स्वरूप बता रही हैं। एक पाखंड का पर्दाफाश हो चुका है। मैं आपको और भी अधिक जानकारी दूंगा कि यहां पर देवी जी ने कहा, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? आपने वीडियो में देखा कि रामपाल ने इतने पैराग्राफ को बताया ही नहीं कि इसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि उसको डर था कि मैं अगर ये बता दूंगा तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए उसने नहीं बताया। लेकिन मैं आपको आज पूरे तथ्य से अवगत अवश्य कराऊंगा। एक बार पुनः उस चीज को पढ़ता हूं। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? यानी यहां जिस ब्रह्म स्वरूप की बात कर रही हैं देवी जी, वह अपने ही ब्रह्म स्वरूप की बात कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देवी जी स्पष्ट कह रही हैं, मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। और यहां पर देवी जी ने संक्षिप्त में बताया कि मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं। यहां पर जो देवी जी ब्रह्म बता रही हैं, वह अपने ही स्वरूप को विस्तृत में बता रही हैं कि मैं जो ब्रह्म के स्वरूप में हूं, तो मेरा जो ब्रह्म स्वरूप है वह किस प्रकार से अलौकिक है, किस प्रकार से फैला हुआ है, किस प्रकार से प्रकाशमान है। यह देवी जी ने यहां पर बताने का प्रयास किया है। ये अब मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य, जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आंखों को खोलने मूंदने वाले हैं, सब उस ब्रह्म में ही समर्पित हैं, उसी में स्थित हैं। सत्य असत्य सब कुछ वही है। वही सबके द्वारा वर्ण करने योग्य सर्वोत्कृष्ट है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। अब मैं रामपाल से कहूंगा कि जब ये ब्रह्म किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर तो हत्या और देशद्रोह का मुकदमा है। तुम्हारी बुद्धि इस ब्रह्म को कैसे समझ पाती? इसलिए तुमने लोगों को गुमराह कर दिया। अब मैं आगे की चीज आपको बताता हूं। देखिए पृष्ठ संख्या देखेंगे आप 563। पहले हम थे 62 पे, अब हम आ गए 63 पे। 63 पे हम देखेंगे, जिस ब्रह्म में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश, संपूर्ण प्राणों के सहित इंद्रिय युक्त मन बुद्धि रूप अंतःकरण ओतप्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। यहाँ परमात्मा शब्द का अभिप्राय क्या है? यहाँ परमात्मा शब्द का अभिप्राय है वह ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें, यानी मैं, यानी देवी जी।
देवी जी कह रही हैं मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें, मैं जो ब्रह्म हूं वही परमात्मा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है परमात्मा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दें, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। देवी जी ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म कौन है और उसका स्वरूप क्या है। यानी देवी जी ब्रह्म है, लिखा हुआ है ब्रह्म स्वरूपा देवी, देवी जी ब्रह्म है और उनका जो भी वर्णन यहां पर दिया गया है वह देवी जी के ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यहां पर दिया गया है। तो इन सब चीजों से यह सिद्ध हो गया कि यहां पर देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन जो देवी जी ने किया, उसमें ब्रह्म स्वरूप यानी देवी जी अपने ब्रह्म स्वरूप के बारे में बता रही हैं और उसी का वर्णन कर रही हैं। मैं आपको एक और तथ्य बताता हूं। देखिए अब हम चलते हैं। देखिए यह है छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत। इसमें क्या लिखा हुआ है अब ये देखें। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आप समस्त धर्म के ज्ञाता हैं, आपने संपूर्ण शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है, इस अधर्म बहुल कली में मनुष्यों की क्या गति होगी? यदि इसके परिमार्जन का कोई उपाय हो तो मुझे दया करके उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाराज इसके लिए केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। वह उपाय देखें, यह है कि संपूर्ण दोषों से छूटने के लिए भगवती जगदम्बा के चरण कमलों का चिंतन करें। यहां पर भी स्पष्ट कर दिया वेदव्यास जी ने कि केवल और केवल भगवती जगदम्बा के चरण कमल ही हैं जो आपको समस्त दोषों से दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताने का प्रयास करूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है, राजन पापों को भस्म करने के लिए भगवती के नाम में जितनी शक्ति है उतने तो पाप है ही नहीं, फिर डरने की क्या आवश्यकता है? यदि खेल ही खेल में व्यवस्था पूर्वक किसी के मुख से भगवती जगदम्बा का नाम उच्चारित हो गया तो उस नाम के प्रभाव से प्राणी को क्या क्या मिल सकता है, इसे जानने में रुद्र आदि सभी देवता असमर्थ हैं। आहा, क्या लिखा हुआ है देवी जी की महिमा के बारे में। ये तो इस प्रकार से हमने देवी भागवत के माध्यम से रामपाल के एक झूठ का पर्दाफाश कर दिया। हमारा रामपाल या रामपाल के शिष्यों से कोई विरोध नहीं है, परंतु हर उस पाखंडी से विरोध है जो इस प्रकार की अफवाहें झूठ फरेब कर रहा है। हम उसका विरोध सदैव करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूप का देवी जी ने वर्णन कर दिया कि मैं ही ब्रह्म के स्वरूप में इस निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और जो मेरा स्वरूप है वह भी देवी जी ने 7वें स्कंद में बता दिया है। तो आज हमने श्रीमद् देवी भागवत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। हम इसी प्रकार से भविष्य में भी रामपाल के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर।